गुरुदेव ने कहा है कि मैं विरासत में वो दे के जा रहा हूं जो कि आप सबको काम आएगा। गुरुदेव कहते हैं अपने बारे में कि किसी ने हमारे बिस्तर को देखा है, किसी ने हमारे तकिए को देखा है, किसी ने सो के उठने के बाद हमारी रातें कैसी बीती इसको देखा है। हमारी रातें सिसकती बीती हैं। कितनी बार हम बालकों की तरह से बिलक बिलक कर रोए हैं, फुट फुट के रोए हैं। इसे कोई जानता है? लोग हमें संत सिद्ध ज्ञानी मानते हैं, कोई लेखक वक्ता विद्वान और नेता समझते हैं, पर किसी ने हमारा अंतःकरण खोल के पढ़ा कि हम कौन हैं। समझा होता, कोई देख सका होता तो उसे मानवीय व्यथा वेदना की अनुभूतियों की करुण कराह से हाहाकार करती एक उद्विग्न आत्मा। देखिए, मानवीय व्यथा की, सब पूरी विश्व मानव की व्यथा से हाहाकार करती उद्विग्न आत्मा भर इन हड्डियों के ढांचे में बैठी बिलकती दिखाई पड़ती। हम वो नहीं है जिसको आप समझते हैं महापुरुष, भगवान। ये हम जो भी हैं, हम आपके अपने हैं। इतना सुंदर व्याख्या करने वाला महापुरुष मैं सोचता हूं कि और कोई संसार में नहीं आया, ऐसा कोई गुरु संसार में नहीं आया जिसने अपने शिष्यों से ये कहा हो हम तुम्हारे अपने हैं, जब याद करोगे हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। मेरे पास लाखों करोड़ों प्रमाण है जिसमें कि ये लगता है कि जिन्होंने चिट्ठी लिख करके बताया कि हमने जब याद किया तब गुरुदेव आ गए, जब हमने याद किया तो हमको बचाने के लिए आ गए, जब हमने याद किया एक्सीडेंट से बचा दिया, तकलीफों से बचा दिया। हम अपने अनन्य आत्मीय प्रज्ञा परिजनों में से प्रत्येक के नाम एक ही वसीयत विरासत करते हैं, देते हैं कि हमारे जीवन से कुछ सीखें। मैं आप गुरुदेव को मानते हो पर गुरुदेव की नहीं मानते। गुरुदेव को तो मानते हो, गुरुदेव की नहीं मानते। गुरुदेव के मानने का मतलब ये होता है कि उनके जीवन से कुछ सीखो। उन्होंने अपना जीवन एक ब्राह्मण की तरह से जिया। उन्होंने कोई जीवन में होल्डिंग नहीं की, परिग्रह नहीं किया, कोई चीज इकट्ठी नहीं की। उन्होंने सारी चीज बांट दी। मुझे याद है, मैं पड़ोस वाले कमरे में बैठता था, ये 1985 से लेकर 1990 तक, और गुरुदेव ने मुझे ऊपर बुला लिया था। ब्रह्मवचस का काम भी उन्होंने कहा था यहीं से देखा करो, नीचे को मिलने का कोई क्रम आए तो तुम मना कर दिया करो, 5 साल के लिए मेरे साथ रहो। मुझे अवसर मिला तो गुरुदेव लिखते थे। गुरुदेव को लोग भेंट में कुछ कई सामान दे जाते थे, तो उसमें गुरुदेव मुझसे कहते थे मुझे 2 रुपए वाला जो पेन जो रिफिल वाला चलता है वही वाला चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो मैं उनके लिए मंगाता था और वो पेन एक खत्म हो जाता था, मैं रिफिल भरने की कोशिश करते थे। मैं कहते थे पेन लाओ, विचार चल रहे हैं ना, यहाँ मशीन की तरह से चल रहे हैं। तो फिर दूसरा पेन देता था, तीसरा पेन देता था। फिर गुरुदेव कोई आता था प्रेमी तो उसको पेन पकड़ा देते थे। इसलिए मैंने फिर 1-2 दर्जन मंगा के रखे थे अपने पास पेन, पर उनके पास जो महंगे पेन आते थे वो सारे मुझे दे देते थे। मैंने कहा मैं क्या करूंगा गुरुदेव, मेरे पास तो एक ही पेन बहुत है। अरे तुम भी बांटो मेरी तरह से, तुम भी बांटो। मैंने बहुतों को बांटा, पेन बहुतों को बांटा। गुरु वही होता है असली जो खुद देता है, बांटता है, प्रेम बांटता है, सामान बांटता है, चीजें बांटता है और जाते समय खाली हाथ चला जाता है कह ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, कबीर की तरह से। हमने जैसी चादर लेके आए थे वही की वही चादर हमने वैसे उसे छोड़ दी। तो गुरुदेव के पास अंतिम समय में जब जाने के बाद कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं था। एक फोटो था गुरुदेव माता जी का, वो अंदर रखा रहता था, माता जी का फोटो गुरुदेव के साथ, और एक डब्बी में सिक्के रहते थे जो गुरुदेव सबको देते थे जन्मदिन पे कोई ऊपर जाता था। धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे लोग आए जो सब सामान उठा के ले गए।